प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ प्रधानमंत्री महोदय का बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू साझा करना चाहूँगा। उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत गंभीर बातें मुझे उसमें लग रही हैं, वो सब आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको ध्यान है, अभी प्रधानमंत्री महोदय का लेक्स फ्रीडमैन नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनका 1983 में रसिया में जन्म हुआ था और अब वो अमेरिकन नागरिक हैं। कंप्यूटर साइंस वगैरह करके काफ़ी फील्ड में है, वो कई फील्ड में है। चलिए, वो हमारा विषय नहीं, विषय है इंटरव्यू। वो आकर के प्रधानमंत्री महोदय का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू करके गए हैं। लंबा चौड़ा यानी एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं मालूम पड़ सका है। कई जगह से बातें आई हैं 3 घंटे 17 मिनट का था और कई जगह आ रही है 3 घंटे 5 मिनट के करीब था, लेकिन जो भी है 3 घंटे से ज़्यादा था। ये इंटरव्यू 3 घंटे से ज़्यादा था। मेरे कुछ गंभीर सवाल हैं प्रधानमंत्री महोदय से, मैं ये सवाल करना चाहूँगा, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। पहला सवाल, क्या ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर हुआ है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हुआ है, या लेक्स फ्रीडमैन अपने आप पहुंच गए हैं इनसे पूछ के? क्या है इसके पीछे? मुझे लग रहा है इसके पीछे बहुत गहरी कोई चाल है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ना किसी को बदनाम कर रहा हूं, ना ही किसी के खिलाफ कोई शब्द बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, हमें देश पर गर्व है। हम एक एक मिनट की हमारे देश हित में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी हमें चिंता रहती है। हर किसी को चिंता है, ये अकेला मैं नहीं, 140-142 करोड़ लोग हैं, सबको चिंता है, आप सबको चिंता है। आप सब चाहेंगे ये कि हमारे देश के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, चाहे वो देश का ही आदमी क्यों ना हो, चाहे वो सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, चाहे वो सरकार का मुखिया ही क्यों ना हो। देश के साथ गद्दारी करने का, गलत करने का, धोखा देने का किसी को अधिकार नहीं है। देश की जनता ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस इंटरव्यू से जिस किस्म की जो बातें सामने आ रही हैं उससे मुझे लग रहा है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं भी देश का नागरिक हूं, आप सब नागरिक हैं, तो हमारा हित क्या है, अनहित क्या है, वो हमें आपस में बात करके उसको साझा करना होगा और उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। नंबर 1, इस इंटरव्यू में कोई भी राजनीतिक ऐसा सवाल नहीं किया गया जिससे प्रधानमंत्री महोदय दूर भागते हैं, जिससे ये बचना चाहते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? दूसरी, इसके अगली बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे प्रधानमंत्री महोदय ने। क्या कारण है? क्यों उनकी तारीफें की हैं? क्या ग्राउंड है तारीफ करने का? क्या आधार है? आज भारत जानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप किस तरीके से पेश आ रहे हैं हमारे साथ मतलब हमारे देश के साथ, और यस, प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ भी व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनके पास एक कमजोर नस है आपकी, वो उसको दबा रहे हैं लगातार और दबवाने के लिए आप तैयार हैं। ये अभी तीसरा सवाल मेरा, क्या ये लेक्स फ्रीडमैन ने अपनी मर्जी से इंटरव्यू किया है, या प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर हुआ है, या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ है? ये मेरे को संदेह है। मैं इसका सवाल जानना चाह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ की है प्रधानमंत्री महोदय ने, आज पूरी दुनिया के देश इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दूसरे कार्यकाल की इन्होंने शपथ ली है, उस दिन से लगातार उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है पूरी दुनिया भर में, और भारत को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया उन्होंने। भारत के साथ सबसे गंदा व्यवहार करते आ रहे हैं अभी तक, सबसे गंदा, दावे के साथ कह सकता हूं मैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, आप खुद देख लीजिए। सबसे गंदा व्यवहार आज अगर किया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो वो भारत के साथ किया जा रहा है, केवल एक कमजोर नस की वजह से। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय की कमजोर नस है इनके दोस्त अडानी। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, जो सच्चाई पूरा देश जानता है। या तो फिर सारा देश झूठ बोल रहा है, सारी दुनिया झूठ बोल रही है, तो हो सकता है मेरी भी झूठ होगी। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अडानी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर जो भी बातें हुई हैं, पहली बात, ये एक आजाद देश भारत, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंटरव्यू दिया है, और दूसरा आजाद देश अमेरिका, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको शेयर किया। क्यों? देखिए, ये कोई साझा इंटरव्यू नहीं था, दोनों का साझा इंटरव्यू नहीं था, तो क्यों उन्होंने शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा किया है? इसका मतलब ये दोनों का पहले से प्लान था। ये नजर आ रहा है इससे, जो इस एक्टिविटीज से बाहर जो निकल कर रहा है, मैं वही बात कर रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं, बार बार कह रहा हूं, मैं कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता,
कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता हूं, आप देखे होंगे कभी भी, लेकिन जो सच्चाई सामने दिखती है मैं उसके लिए कह रहा हूं, आज सामने नजर आ रहा है। नंबर 1 इन्होंने तारीफ की है, सबसे ज्यादा भारत को प्रताड़ित किया राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्यकाल में, शुरुआत से ही, पहले दिन से ही 100% टैरिफ लगाने की बार बार बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय 12-13 फरवरी को वहां थे, उनके सामने थे, नतमस्तक होकर के इन्होंने हाँ किया है, सब चीजें स्वीकार करते आ रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करना, उनकी नीति का विरोध करने के बजाय तारीफ करना, यानी ये तैयार हैं कि जो मर्जी आप कह लो, हम आपकी बात, आप माई बाप हैं, हम आपकी सारी बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? हम अमेरिका की दी हुई रोटी नहीं खा रहे हैं, ये देश गुलाम नहीं है किसी का। प्रधानमंत्री महोदय आप क्यों गुलाम बना रहे हैं इसको? मेरे गंभीर सवाल हैं। दूसरी बात, एक तो उन्होंने साझा किया है, इसके पीछे कोई चाल, इसका मतलब इनकी पहले से बात हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मैनेज किया होगा, लेक्स फ्रीडमैन को उन्होंने भेजा है। क्या कारण है मैं जानना चाह रहा हूं, ये देश जानना चाह रहा है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए, ये इंटरव्यू किसके पहल पर हुआ है, क्या कारण था, और फिर आपने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ क्यों की है, उसके पीछे के कारण बताइए। राष्ट्रपति ट्रंप 100% टैरिफ की बात करें, 2 अप्रैल से उन्होंने लगाने की बात भी कह दी है, 2 अप्रैल से लागू करेंगे, और इतना तक कह दिया ईरान से और रसिया से आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनसे व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे प्रधानमंत्री महोदय? आपने कैसे हाँ कर दिया? आपने अपने मंत्री को लगा दिया है इस काम पर लगा दिया है कि पता करिए, हम जो चीन से हम सामान खरीदते थे वो हम अभी अमेरिका से खरीदेंगे, इसका मतलब छानबीन करने के लिए इनके जो पीयूष गोयल मंत्री हैं जो अमेरिका जाके आए हैं, उनको टास्क दे दिया गया है और उन्होंने टास्क शुरू करे, क्योंकि इनकी कोई बातें बाहर तो आती नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया नतमस्तक है, गुलाम हो चुका है इनका। शर्म की बात है इस देश के लिए, भारत जैसा मजबूत देश और उसका मीडिया किसी प्रधानमंत्री का गुलाम हो जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री देश का मालिक नहीं है, देश की मालिक ये जनता है। हम 140-42 करोड़ लोग हैं, तो वो कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे देश के साथ? ये बहुत गलत बात है प्रधानमंत्री महोदय, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने बोल दिया ईरान और रूस से नहीं लेंगे आप सामान, हमें ईरान और रूस से लेने में फायदा हो रहा है, तो आप देश का नुकसान क्यों करा रहे हैं? वो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और आप जहां से फायदा हो रहा है वहां से बंद कर रहे हैं। बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, ये दोस्त की जो कमजोर नस है अपने दम पर करिए, हल कर सकते हैं, देश की कीमत पर नहीं। बहुत ही शर्मनाक है। दूसरा, इस इंटरव्यू के बीच में इन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। सबको मालूम है आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री महोदय का क्या रिश्ता है, किस मोड़ पर इनका रिश्ता पहुंच चुका है। आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो इन्हीं की टेंशन की वजह से अभी तक नहीं हो पा रहा है। आरएसएस अपनी पसंद का चाह रहे हैं, लेकिन ये अपनी पसंद का चाह रहे हैं, जो इनके आगे गुलामी करे, नाचे, इनके आगे डांस करे उंगली पर, ये वो आदमी चाहते हैं। ये आरएसएस वैसा लाना नहीं चाह रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान, इस 3 घंटे से भी ज्यादा लंबे इंटरव्यू के दौरान आरएसएस की खूब तारीफ की है। इन्होंने ये कहा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व आरएसएस का, आरएसएस ने ही मुझे जीवन जीना सिखाया है। बहुत लंबी बातें कही हैं। और 10 साल से कभी नागपुर नहीं गए प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस के ऑफिस में, अब उनकी जाने की तैयारी है, अब जाने की तैयारी है। क्या वजह है, क्या कारण है? तो ये जितने भी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इसके पीछे गंभीर कोई ना कोई, अब साजिश कहूं, चाल कहूं या क्या कहूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ तो गंभीर बात है, कुछ गंभीर बात है। अमेरिका, लेक्स फ्रीडमैन जो इंटरव्यू करने आए, और प्रधानमंत्री, इन तीनों के बीच में अमेरिका को वो तो महान बनाना चाह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भारत को नीचे गिरा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? देश बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय, आपको इसका जवाब देना होगा। 140 करोड़ लोगों से, 42 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप सब आइए, प्रधानमंत्री महोदय से हम पूछेंगे। देश हमारा है, देश इनका नहीं है। इनको केवल व्यवस्था के लिए वहां बिठा रखा है, व्यवस्था चलाने के लिए इनको बिठा रखा है। ये देश के मालिक नहीं है, देश के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। ये जो देश हित में नहीं हो वो फैसला ये कैसे कर देंगे? हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि देश आखिर हमारा है, नुकसान और फायदा हमारा है, तो हम अपने नुकसान और फायदे को जरूर सोचेंगे। इनका तो क्या दोस्त के साथ रिश्ता है, दोस्त इनको दे देगा सब धन दौलत। इनको क्या चाहिए? प्रधानमंत्री महोदय को क्या चाहिए? लेकिन देश को चाहिए। देश को नहीं देगा अडानी, इनको दे देगा, क्योंकि ये उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, तो वो तो इनके लिए है। इनको जीवन में कोई जरूरत किसी चीज की पड़ेगी, दोस्त पूरी कर देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इस इंटरव्यू के ऊपर मुझे शक लग रहा है, ये जरूर किसी न किसी एक बड़ा खेल था या साजिश थी या क्या था, लेकिन बहुत गंभीर बात है इसके पीछे। इसके पीछे गंभीर बात है, प्रधानमंत्री महोदय को वो बताना होगा, क्योंकि इसमें सारी अजीब अजीब बातें हुई हैं इस इंटरव्यू के अंदर। यानी एक तो उन्होंने राजनीतिक कोई सवाल क्यों नहीं किया? आप किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास जा रहे हो, राजनीतिक सवाल नहीं कर रहे हो, किस लिए?
उनको आध्यात्मिक वगैरह के बारे में, आध्यात्मिक की पूछने की क्या जरूरत थी? अमेरिका से कोई आदमी आकर के आप यहां से लोकल बुला लेते, मीडिया सारा नतमस्तक है, आप उसको इंटरव्यू दे करके उसको चारों तरफ फैला देते। आप तो वैसे भी पूजा पाठ चुनाव के दौरान करते रहते हो, चुनाव के दौरान आप समाधि में बैठ जाते हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना है नहीं, इलेक्शन कमीशन आपको कभी पूछता नहीं है, संवैधानिक एजेंसियां कोई पूछती है नहीं। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके मैं आपसे, क्योंकि आप एक गौरवान्वित पद पर बैठे हैं, इसलिए ये निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी करके देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस इंटरव्यू के पीछे क्या कारण था वो भी बताइए, किसकी पहल पर हुआ वो बताइए। और आप देश हित में फैसला नहीं कर रहे हैं, आप देश के लिए नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका हित में या ट्रंप हित में आप फैसले कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप दोस्त के लिए फायदा करिए अपने लेवल से, ना कि देश की कीमत पर। उम्मीद है आप जरूर इन बातों को ध्यान में लाएंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, ये मैं प्रधानमंत्री महोदय से उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।